अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई जहराज किचन। आप सब कैसे हैं? इंशाल्लाह खैरियत से ज़रूर होंगे। आज मैं आप सबके साथ मिनी समोसा यानी लपटन समोसा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही क्रिस्पी समोसा बनकर तैयार होता है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं मिनी समोसा यानी लपटन समोसा की रेसिपी। मिनी समोसा बनाने के लिए सबसे पहले हमें उसका आटा तैयार करना होता है। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल में 2 कप के करीब मैदा लिया है। साथ ही मैं आधी छोटी चम्मच के करीब नमक डाल लेती हूँ। सबसे पहले हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमें तेल नहीं डालना है, आटे में सिर्फ हम नमक डालेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हम सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आटा तैयार कर लिया है और मैं इसे 10 मिनट के लिए साइड पर रख लेती हूँ। 10 मिनट के बाद हमारा आटा अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। तो सबसे पहले मैं इसके छोटे छोटे गोले कर लूंगी। जिस तरह हम पूरी का गोला करते हैं बिल्कुल उसी तरह से हम इसके गोले कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 18 गोले तैयार कर लिए हैं। तो सभी को मैंने 6-6 पार्ट करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पूरी के शकल में इसे बेलना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, एक एक गोले को लूंगी और सूखा मैदा लगाकर पूरी के शकल में बेल लूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने 6 पूरी बेल लिया है। अब हमें क्या करना है, इसका हम रोटी बनाएंगे। तो कैसे रोटी बनाना है, एक पूरी को हमें रखना है, उसके ऊपर हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे और फिर हम थोड़ा सा मैदा स्प्रिंग कर लेंगे। फिर उसके ऊपर हम और एक पूरी रखेंगे। इसी तरह से हमें 6 लेयर बनाना है। सबसे ऊपर रोटी में हमें तेल नहीं लगाना है। तो आप देख सकते हैं, मैंने एक पूरी के ऊपर तेल लगाया, थोड़ा सा आटा स्प्रिंग किया, उसके ऊपर फिर एक पूरी रखा। इसी तरह से मैंने 6 पूरी कंप्लीट किया है। लेकिन सबसे ऊपर वाले में हमें तेल और मैदा नहीं लगाना है। इसी तरह से मैं बाकी के गोले से भी पूरी की तरह बना लूंगी और इस तरह से हमें एक लेयर रोटी बनाना है। अगर हम इस तरह से रोटी बनाकर समोसा बनाते हैं तो बहुत ही क्रिस्पी समोसा बनकर तैयार होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, उसी तरह से मैंने 3 रोटी तैयार कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसे रोटी के शकल में बेलना है। बिल्कुल हल्के हाथ से प्रेशर करते हुए दबाकर हमें बेलना है, चारों तरफ गोल गोल घुमाते हुए। इसे हम रोटी से थोड़ा सा बड़े शेप में बेलेंगे। थोड़ा सा हमें इसका बड़ा साइज बेलना है रोटी से। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे बेल लिया है और इसी तरह से हम सभी रोटी को बेल लेंगे और उसके बाद हम इसे सेकेंगे तवे पर। स्टोव के हाई टू मीडियम फ्लेम पर मैंने तवे को पहले से ही गर्म कर लिया है। अब मैं यहाँ पर एक रोटी डाल लेती हूँ। रोटी के डालने के बाद 6 से 7 सेकंड के बाद हम इसे पलट लेंगे और रोटी पलटते ही आप देख सकते हैं रोटी पतला पतला रोटी जो है किस तरह से एक दूसरे को छोड़ने लगेगा। हमने जो मैदा स्प्रिंग किया है और तेल जो लगाया है वो खुद ब खुद एक दूसरे को रोटी छोड़ने लगेगा। बस हमें उसे निकालना है उससे। अब आप देख सकते हैं रोटी कितना पतला बना है, ट्रांसपेरेंट बना है। मेरा हाथ जो है आर पार होकर दिख रहा है। तो इसी से अंदाजा लगाइए हमारा समोसा कितना क्रिस्पी बनने वाला है। तो इसी तरह से मैं सभी रोटी को खोल लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैं इसे निकाल लेती हूँ। एक रोटी निकालने के बाद फिर हम उसे पलट लेंगे। फिर दूसरे साइड से एक रोटी हमें निकाल लेना है, फिर हम उसे पलट लेंगे। इसी तरह से हम 6 रोटी को एक साथ निकालेंगे। मैंने इस स्टेप को ना ही फॉरवर्ड किया है और ना ही कट किया है। आप देख ही सकते हैं, मैं एक रोटी को निकालती हूँ फिर रोटी को पलट लेती हूँ। उसी तरह से मैं सभी रोटी को खोल लूंगी और हमने जो आटा और तेल लगाया है बहुत ही आसानी से खुल जाता है। थोड़ा सा गर्म रहता है यहाँ पर। अगर आप इस तरह से ना निकाल पाए, 1-2 रोटी तो खुद ब खुद निकल जाता है और बाकी का अगर ना निकले तो आप उसे चकले पर रख कर भी निकाल सकते हैं एक दूसरे को। तो इसी तरह से मैं बाकी की रोटी को भी सेक कर रोटी खोल लेती हूँ। मैं यहाँ पर 6 पूरी को बेलकर एक रोटी बनाकर इस तरह से खोल रही हूँ सभी रोटियों को। अगर आप चाहें तो 2 पूरी को बेलकर भी इस तरह से रोटी बनाकर खोल सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम बनाना चाहती हैं तो 2 रोटी का ही पहले बनाकर देखिए। उसके बाद अगर आपका हाथ फ्री हो जाएगा तो आप एक साथ 6 रोटी का भी बनाकर इस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने रोटी को खोल लिया है और आप देख सकते हैं कितना ट्रांसपेरेंट हमारा रोटी बनकर तैयार है। और इसी से ही हम बनाएंगे समोसा। आप चाहें तो इस रोटी से स्प्रिंग रोल भी बना सकते हैं, बहुत ही क्रिस्पी बनता है। आप देख सकते हैं मेरा हाथ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, रोटी से आर पार आपको दिख रहा होगा। तो उसी से अंदाज़ा लगाइए हमारा समोसा कितना क्रिस्पी बनेगा।
तो अब हमें क्या करना है, रोटी को कट करना है। आप चाहें तो एक रोटी से 2 समोसा भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर मिनी समोसा बनाने वाली हूँ, तो इसलिए मैं एक रोटी से 3 समोसा बनाऊंगी। अब हम रोटी से समोसा पट्टी बनाएंगे, तो उसके लिए हमें रोटी को कट करना होगा। मैंने यहाँ पर 5 रोटी एक साथ रख लिया है। अब मैं इसे फोल्ड कर लेती हूँ। इस तरह से आधा आधा फोल्ड करके मैं इसे पलट लूंगी और 3 पार्ट में मैं इसे कट करूंगी। आप चाहें तो एक रोटी से 2 समोसा बना सकते हैं। तो इस तरह से 2 साइड के हिस्से निकलेंगे और एक बीच का हिस्सा निकलेगा। तो चलिए इसी तरह से मैं सभी रोटी को पहले कट कर लूंगी, उसके बाद मैं इसके अंदर स्टफिंग करके इसे फोल्ड करूंगी। मैंने रोटी को कट कर लिया है, यानी हमारा समोसा पट्टी बिल्कुल तैयार है। तो समोसे के अंदर स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पर कीमा रखा हुआ है। इसी के साथ मैंने कुछ मैदे में पानी मिलाकर उसका एक घोल तैयार करके रखा है। हम समोसे को जब फोल्ड करेंगे तो उसको साइड पर लगाएंगे चिपकने के लिए। तो चलिए हम सबसे पहले बीच का हिस्सा मैं एक ले लेती हूँ पट्टी और थोड़ा सा कीमा स्टफिंग करूंगी और इसे मैं फोल्ड करूंगी। तो इसको फोल्ड करने का तरीका भी आप देख सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका होता है। आपको इस तरह से एक कोना निकालना है और रोटी को फिर हम इस तरह से घुमाएंगे, फिर हम इसे हाथ में इस तरह से पकड़ लेंगे और थोड़ा सा अंदर स्टफिंग करेंगे, साइड में मैदा लगाएंगे, फिर हम एक कोना निकाल कर हम इसे फोल्ड कर लेंगे। इसी तरह से हम 3 कोना निकालेंगे जहां पर हमें मैदे का घोल लगाकर चिपकाना है। और एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए एक साइड से आपको फोल्ड करना है एक कोना निकाल कर, फिर आपको उसे पलट कर मोड़ना है, दूसरा कोना निकालना है और साइड में हमें मैदा लगा लेना है, मैदे का घोल। फिर हम कीमे का स्टफिंग करेंगे, फिर हम ऊपर थोड़ा सा घोल लगाएंगे और फिर हम और एक कोना निकाल कर हम इसे बंद कर लेंगे। तो इस तरह से बीच का हिस्सा जो होता है इस तरह से आसानी से फोल्ड हो जाता है। इसी तरह से मैं साइड के हिस्से से भी आपको फोल्ड करके दिखाऊंगी। तो अब मैंने यहाँ पर साइड का एक पट्टी लिया है। अब मैं इसे फोल्ड करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। जिस साइड से हमने कट किया है एक रोटी को, जो हम कट करते हैं बीच से, तो उसी साइड से हमें एक कोना निकालकर पट्टी को इस तरह से घुमाना है। फिर हम उसे फोल्ड करेंगे, दूसरा कोना निकालेंगे, साइड में मैं थोड़ा सा मैदे से इसे चिपका देती हूँ और थोड़ा सा कीमा हम अंदर स्टफिंग करेंगे। बाकी का जो ऊपर बचा है पट्टी उसमें थोड़ा सा मैदे का घोल लगाएंगे, फिर हम उसे अच्छी तरह से बंद कर लेंगे। इस तरह से हम जो समोसा बनाते हैं स्टफिंग डालकर, मैदे का घोल लगाकर, पट्टी में इस तरह से लपेटते हुए, तो इसलिए इसका नाम लपटन समोसा रखा गया है। तो अब मैं क्या करती हूँ, इसी तरह से मैं सभी लपटन पट्टी से समोसा बना लूंगी, उसके बाद हम इसे डीप फ्राई करेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा लपटन समोसा बिल्कुल तैयार है फ्राई होने के लिए। तो चलिए अब हम चलते हैं गैस स्टोव की तरफ। स्टोव के हाई टू मीडियम फ्लेम पर मैंने कढ़ाई में तेल पहले ही गर्म कर लिया है। अब मैं यहाँ पर एक एक करते हुए समोसा डाल देती हूँ। स्टोव के मीडियम टू लो फ्लेम पर हम समोसे को डीप फ्राई करेंगे। जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए, क्रिस्पीपन ना आ जाए, हम इसे तलेंगे। समोसे फ्राई होने में ज़्यादातर 10 से 15 मिनट के करीब टाइम लगता है स्टोव के मीडियम टू लो फ्लेम पर, तभी हमारा समोसा बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। अगर हम हाई फ्लेम पर इसे तल लेंगे तो इसका कलर भी अच्छा नहीं आएगा और साथ ही क्रिस्पी भी नहीं बनेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। स्टोव के मीडियम टू लो फ्लेम पर हम समोसे को तलेंगे। ज़्यादा तेल को भी हमें गर्म नहीं करना है, नॉर्मल हमारा तेल गर्म होना चाहिए मीडियम फ्लेम पर। और हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए स्टोव के मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे तलेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा मिनी समोसा, लपटन समोसा बिल्कुल बनकर तैयार है। बहुत ही क्रिस्पी बनता है और साथ ही आप देख सकते हैं इसका कलर कितना खूबसूरत आया है। और अब मैं इसे तेल से छान कर निकाल लेती हूँ। 10 से 15 मिनट के करीब टाइम लगता है समोसा फ्राई होने के लिए। तो चलिए अब मैं इसे तेल से छान कर निकाल लेती हूँ। इस माह रमज़ान पर आप इस तरह से लपटन समोसा ज़रूर बनाकर देखिए, बहुत ही आसान सा रेसिपी है। तो इस तरह से आप अपने घर पर एक बार ज़रूर बनाकर देखिए, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आज की लपटन समोसा, मिनी समोसा की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और इसी तरह की बहुत सारी इंटरेस्टिंग रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, उससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर सबसे पहले पहुंचेगी और आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद ज़रूर रखें।
अल्लाह हाफिज़।